हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे डेरेक वॉलकॉट के बारे में, इनकी बायोग्राफी और इनके वर्क्स के बारे में। यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश के राइटर्स को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पोइट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिक्शन में, फिर प्रोज में जो भी राइटर्स हैं और उनकी जो भी रचनाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेरेक वॉलकॉट की बायोग्राफी से। Walcott was born in 1930 in the town of Castries in सेंट लूसिया। सेंट लूसिया में 1930 में वॉलकॉट का जन्म हुआ था, कैस्ट्रीज टाउन में, वन ऑफ द विंडवार्ड आइलैंड्स इन द लेसर एंटिलीज। एंटिलीज द्वीप समूह है और उन्हीं में से एक आइलैंड्स में इनका जन्म हुआ था। द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप ऑन द आइसोलेटेड वोल्केनिक island, an ex-British colony, has had a strong influence on Walcott's life and work। तो एक ऐसे अलग थलग पड़े वोल्केनिक आइलैंड पर पलने और बढ़ने के बाद, जो कि एक एक्स ब्रिटिश कॉलोनी भी थी, वॉलकॉट के जीवन और उनके कार्यों पर बहुत प्रभाव रहा इसका। बोथ हिज ग्रैंड मदर्स वर सेड टू हैव बीन द डिसेंडेंट्स ऑफ स्लेव्स। तो उनकी दोनों दादियां यानी कि ग्रैंड मदर्स, कहा जाता है कि वे गुलामों के वंशज थे। उनके पिता एक बोहेमियन वाटर कलरिस्ट थे, क्योंकि ये कैरिबियन आइलैंड्स में पैदा हुए थे तो वहाँ की सीनरी बड़ी ही अच्छी थी। तो इनके पिता एक घुमक्कड़ टाइप के, मनमौजी टाइप के वाटर कलरिस्ट थे। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब डेरेक और उनके ट्विन ब्रदर रॉड्रिक वर ओनली अ फ्यू ईयर्स ओल्ड। जब इनके भाई ट्विन ब्रदर और ये दोनों छोटी उम्र के ही थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया। हिज मदर रैन द टाउन मेथडिस्ट स्कूल। उनकी माँ उसी टाउन में एक मेथडिस्ट स्कूल चलाती थी। आफ्टर स्टडिंग एट सेंट मैरीज कॉलेज इन हिज नेटिव आइलैंड एंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज इन जमैका, सेंट मैरीज कॉलेज जो कि उनके नेटिव आइलैंड पर ही था जहाँ पर वो पैदा हुए थे, और वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी जमैका में पढ़ने के बाद 1953 में वॉलकॉट ट्रिनिडाड चले गए, वेयर ही हैज वर्कड एट थिएटर एंड आर्ट क्रिटिक, जहाँ पर उन्होंने थिएटर और आर्ट क्रिटिक के तौर पर काम किया। एट द एज ऑफ 18, 18 वर्ष की उम्र में, ही मेड हिज डेब्यू विद 25 पोएम्स। 25 पोएम्स को लिखने के बाद उन्होंने अपने पोइटिक करियर में कदम रखा। बट हिज ब्रेक थ्रू केम विद द कलेक्शंस ऑफ पोएम्स इन आ ग्रीन नाइट, जो कि आई थी 1962 में। इसी के साथ उन्होंने अपने करियर का मेजर ब्रेक थ्रू किया था। इन 1959 ही फाउंडेड द ट्रिनिडाड थिएटर वर्कशॉप which produced many of his early plays। 1959 में उन्होंने ट्रिनिडाड थिएटर वर्कशॉप की स्थापना की और यहीं से उन्होंने अपने प्रारंभिक प्लेज की शुरुआत की थी। Walcott has been an assiduous traveler to other countries but has always, not least in his effort to create an indigenous drama, felt himself deeply rooted in Caribbean society with its cultural fusion of African, Asiatic and European elements। तो वॉलकॉट ने कई देशों की यात्रा की, लेकिन वे अपने नेटिव आइलैंड जहाँ पर वो पैदा हुए थे, उस कैरेबियन सोसाइटी के कल्चर से, जहाँ पर अफ्रीकन, एशियाटिक और यूरोपियन एलिमेंट सभी कल्चर्स पाए जाते थे, उससे काफ़ी अटैच्ड थे। कई सालों तक he has divided his time between Trinidad, where he has
in his home as a writer and Boston University where he teaches literature and creative writing. उन्होंने अपना काफ़ी सारा समय बांटा था ट्रिनिडाद में where he has his home as a writer, जहाँ से उन्होंने लिखने की शुरुआत की थी, और बोस्टन यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वे पढ़ाया करते थे लिटरेचर एंड क्रिएटिव राइटिंग। इन दोनों के बीच में उन्होंने अपना काफ़ी सारा वक्त बांटा था। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम 1944 appeared in the Voice of St. Lucia. उनका पहला पोइटिक कलेक्शन 1944 द वॉइस ऑफ सेंट लूसिया मैगजीन में अपीयर हुआ था when he was only 14 years old, जब वो केवल 14 साल के थे। consisted of 44 lines of blank verse, जिसमें blank verse की 44 lines थी। By the age of 19, Walcott had self-published 2 volumes, 25 poems, 1948, and Epitaph for the Young, 12 cantos, 1949 में। तो 19 साल की उम्र में उन्होंने 25 पोएम्स और एपिटेफ फॉर यंग 2 पोएटिक कलेक्शन को खुद ही पब्लिश किया था। एग्जिबिटिंग अ वाइड रेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग विलियम शेक्सपियर, टी.एस. इलियट, एजरा पाउंड, और उनकी इन पोएटिक वर्क्स में टी.एस. इलियट, एजरा पाउंड और विलियम शेक्सपियर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। ही लेटर अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़, बाद में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ यूनिवर्सिटी को अटेंड किया। हैविंग रिसीव्ड अ कॉलोनियल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप मिलने के बाद, और 1951 में उन्होंने 2 और पोएटिक वॉल्यूम्स पब्लिश किए थे। 1957 में उनको रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से फेलोशिप अवार्ड की गई थी अमेरिकन थिएटर के स्टडी के लिए। उन्होंने कई सारे पोएटिक कलेक्शंस अपने लाइफ टाइम में प्रोड्यूस किए। उनमें से हाल ही में द पोएट्री ऑफ डेरेक वॉलकॉट 1948 टू 2013 पब्लिश की गई थी पब्लिशर्स के द्वारा 2014 में। वाइट एग्रेट्स और सेलेक्टेड पोएम 2007 में आई थी। द प्रोडिगल अ पोएम 2004 में, टाइपोलोज हाउंड 2000 में आई थी। द फाउंडर ऑफ द ट्रिनिडाद थिएटर वर्कशॉप वॉलकॉट आल्सो रोट सेवरल प्लेज प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन्होंने ट्रिनिडाद थिएटर वर्कशॉप की स्थापना की थी और उनमें से ही कई सारे प्लेज लिखे और यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश किए। द ओडिसी अ स्टेज वर्जन 1992 में आया था। द आइल इज फुल ऑफ नॉइजेस 1982 में आया था। रिमेम्ब्रांस एंड पेंटोमाइम 1980 में आया था। द जोकर ऑफ सेविल एंड ओ बेबीलोन 1978 में आया था। ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन एंड अदर प्लेज 1970 में आया था। 3 प्लेज इनके आए थे। द लास्ट कार्निवल, बीफ नो चिकन एंड अ ब्रांच ऑफ ब्लू नाइल 1969 में आया था। उनका प्ले ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, इस प्ले के लिए उनको ओबी अवार्ड मिला था फॉर डिस्टिंग्विश्ड फॉरेन प्ले ऑफ 1971 में इनके प्ले ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन को फॉरेन प्ले के तौर पर, डिस्टिंग्विश्ड फॉरेन प्ले के तौर पर ओबी अवार्ड मिला था। ही फाउंडेड बोस्टन प्लेराइट्स थिएटर एट बोस्टन यूनिवर्सिटी इन 1981। उन्होंने बोस्टन प्लेराइट्स थिएटर की स्थापना की थी बोस्टन यूनिवर्सिटी में 1981 में। उनके एसेज का फर्स्ट कलेक्शन व्हाट द ट्वाइलाइट सेज पब्लिश हुआ था 1998 में। उनके वर्क्स के बारे में जोसेफ ब्रॉड्स्की कहते हैं, For almost 40 years, his throbbing and relentless lines kept arriving in English language like tidal waves, coagulating into an archipelago of poems without which the map of modern literature would effectively match wallpaper. तो जोसेफ ब्रॉड्स्की ने उनके बारे में ये कहा था, He gives us more than himself or a world, he gives us a sense of infinity
embodied in the language. वॉलकॉट्स को जो सम्मान प्राप्त हुए थे, वॉलकॉट को जो सम्मान प्राप्त हुए थे, उसमें शामिल है मैक आर्थर फाउंडेशन फेलोशिप, द टी.एस. इलियट प्राइज, द मॉन्टेल प्राइज, अ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर अवार्ड, और 1998 में उनको द क्वींस मेडल फॉर पोएट्री भी मिला था। 1992 में वॉलकॉट पहले ऐसे कैरिबियन राइटर बने थे जिनको नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर 1992 दिया गया था। 2015 में ग्रिफिन ट्रस्ट ऑफ एक्सीलेंस इन पोएट्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिला था। ही वॉज एन ऑनररी मेंबर ऑफ अमेरिकन एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो डेरेक वॉलकॉट अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स ऑनररी मेंबर भी थे। डेरेक वॉलकॉट की मृत्यु मार्च 17, 2017 को सेंट लूसिया में हो गई थी। तो ये था डेरेक वॉलकॉट की लाइफ और वर्क्स के बारे में लेक्चर। ठीक है, तो LT ग्रेड में शामिल इनके पोयम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका को हम कल डिस्कस करेंगे, और उसकी एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। इसका PDF मैं इस वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका नए लेक्चर के साथ।